मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में शोले फिल्म का एक डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। लेकिन आज कहने को मन कर रहा है कि इतना अंधेरा क्यों है भाई। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ वहां पर अभी मेरी तस्वीर भी इस कैमरे पर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 दिन से अंधेरा है। 3 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, और अगर लाइट आती भी है तो आधे घंटे के अंदर जो फॉल्ट है वो बढ़ जाता है। मैं इस समय हूँ हल्द्वानी के जोशी विहार, गणपति विहार, इन इलाकों में मैं हूँ। आज यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं, नाराज हैं बिजली विभाग की इस व्यवस्था से कि जैसे ही गर्मी का मौसम आए, तो तेज़ गर्मी हो रही है, और उसमें फिर 3 दिन तक जब लाइट नहीं आए, और आए भी तो थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद फॉल्ट हो जाए। आज 4 बार आज इन्होंने तार जोड़ा और उसके बाद चारों बार वो फॉल्ट बढ़ गया, क्योंकि 400 केवी का इन्होंने ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ था। जब लोगों की शिकायत आई इलाके की कि वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, तो 500 केवी का लगा, वो भी उड़ गया। उसके बाद फिर 100 केवी का जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ को अगर वो बढ़ करके 400 या 500 हो जाए तो मेरे ख्याल से इनकी बात बन जाए। लेकिन 3 दिन से इलाके में लोगों का हाल बुरा है, महिलाएं, बच्चे, इन सब का हाल बुरा है। और अब ये यहाँ पर देखें, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मेरे साथ यहाँ इलाके के मेंबर हैं, उनसे पूरी बात पता करते हैं क्या है। रईस फारसी गुड्डू मेरे साथ हैं, खबर 7 के लाइव में स्वागत है। रईस भाई, सुना है 3 दिन से इस इलाके में बिजली नहीं आ रही है, मामला क्या है? 3 दिन आज 4 दिन हो गए हैं। हाँ। 3 दिन से लगातार अधिकारियों का रवैया सही नहीं है। मैंने 3 दिन पहले ये कहा था कि 2 ट्रांसफर लगवाओ, एक जो 400 का, ये 500 का कराओ, एक जो 100 का है वो 250 का कराओ। उसके बाद आज इन्होंने सुनवाई हुई, जब पब्लिक आक्रोश हुई, पब्लिक जब रोडों पर आई, जब इन्होंने सुनवाई सुनी, हमारी बात सुनी, उसके बाद इन्होंने 500 का रखवाया और तार इन्होंने डलवाया, लेकिन अधूरा काम करा, जो तार पूरे नहीं डाल पाए। उसके बाद फिर तारों में आग लग चुकी, फिर दोबारा से तार गिर चुके। 4 दिन हो गए, पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमार पड़ गए, कई लोग अस्पताल चले गए, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो। ठेकेदार का रवैया बहुत गलत रवैया है। हम ठेकेदार से बात करी, क्योंकि ठेकेदार के अंडर में चल रहा है ये सब काम। ठेकेदार से बात कर रही, तो मैंने कहा ठेकेदार से 4 आदमी भेजे, मैंने कम से कम 10 आदमी तो भेजो जो जल्दी काम हो। नहीं, तो ठेकेदार कहने लगा कि मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ मैं धरने में बैठूंगा, तो करिए भेज दो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हालत है, अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए अधिकारियों को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें विभाग की क्या कमी है? जब इस दौर के अंदर लाइट का कंजप्शन बढ़ जाता है, एयर कंडीशन, पंखे, कूलर सब चलते हैं, वरना यही ट्रांसफार्मर आम दिनों में ठीक रहता है। ऐसा ना, इस टाइम जो है गर्मी जरूरत से ज्यादा तो गर्मी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर 42-43 हो गया। और दूसरी बात ये 700 पहुंच गया, 500 का लगाया, 700 के ऊपर, 700 केजी के ऊपर। आज सुना है 4 बार वहाँ लाइन में फॉल्ट हुआ है। रोज डेली फॉल्ट हो रही है, आधा घंटा लेट आ रही, 4 दिन से यही लगातार चल जाएगा, और आज भी यही हुआ है ना। तो आप अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं अधिकारी ठेकेदार अधिकारी सुन रहे हैं लोगों। अभी मैं एचडीओ से भी बात करता हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा, तो ये देखो, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, इनको आप देख सकते हैं। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। आप मेरा फोन लगाइए। क्या नाम है आपका? कब से लाइट नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? अरे 4 दिन से नहीं आ रही है, हमें तो 3 दिन से ही पता था। नहीं, 4 दिन से नहीं आ रही, सब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये देखो, हाथ का पंखा है, बच्चा छोटा साथ में है, और ये दिक्कत है। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा परेशानी, लाइट चाहिए हर हाल में, क्योंकि हमारे सारे फ्रिज में सारा सामान खराब हो रहा है। इतने परेशान हो चुके ना हम लोग। मुख्यमंत्री जी कल आए थे, उन्होंने सख्त लहजे में बात करी थी। कल विभाग के बिजली विभाग से कल सख्त लहजे में बात की थी। वो असर हुआ क्या उनके कुछ कहने सुनने का? लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है असर हुआ है। बहुत ढीला है बिजली विभाग, जो बहुत ढीला हो रहा है। भैया हमारी परेशानी दिख नहीं रही है उनको, आप ही दिखाई, छोटे छोटे बच्चे दिखाई, इन सब लोगों को दिखाइए कितने परेशान हो रहे हैं हम लोग।
लोग बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों क्या हाल है, जो घर से नहीं निकल सकते। आप जल्दी से जल्दी अधिकारी इसमें कहना। कल मुख्यमंत्री हल्द्वानी आए थे, बिजली विभाग के अफसरों को सीधे दो टूक उन्होंने कहा था कि आवाम को मुतमईन करिए, उनको लाइट चाहिए। हालांकि विभाग की अपनी जो दिक्कतें हैं वो भी सामने आ रही थी। यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट यहाँ के विधायक हैं इस पूरे इलाके की, क्योंकि लालकुआ पूरा रीजन लगता है, लालकुआ विधानसभा लगती है ये। उनकी भी नॉलेज है, पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि उनको इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ पर लाइट की ये प्रॉब्लम 3 दिन से आ रही है। तो उनकी भी कई जिम्मेदारियां यहाँ पर बनती हैं, विभाग की भी जिम्मेदारियां बनती है। मेरे साथ यहाँ पर रईस फारजी गुड्डू हैं। फोन लगाया आपने किसी अधिकारी को? एसडीओ साहब को फोन लगाया, एसडीओ साहब ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, लगाया एसडीओ साहब का आपने फोन? एसडीओ साहब को मैंने 3-4 बार फोन लगाया, एसडीओ साहब ने फोन नहीं उठाया। लेकिन पब्लिक अभी जरा लगाइए तो सही तरह, मैं देखूं कैसे फोन नहीं उठा रहे हैं। जरा कौन क्या नाम है इनका भाई साहब का? ये किसी जय साहब को आपने फोन लगाया? जय एसडीओ साहब तो नहीं उठा रहे, लेकिन जय को भी मिलाता हूँ। एसडीओ साहब को कर दो, ऊपर ही रखा हो। नो, एसडीओ नहीं उठा रहे ना फोन, 3-4 बार कर दिया मैंने। हर महीने तो बिल आ रहा है, बताइए। अच्छा, हर महीने बिल आ रहा है? बिजली का बिल पूरा देते हैं इलाके के लोग? पहले 2 महीने में आता था, अब हर महीने बिल आ रहा है। बिजली का बराबर बिजली का हाँ। हेलो, अरे सर ये हेलो, हाँ कहाँ चले गए आप? जय साहब कहाँ गए आप? अरे ये बताओ जय साहब कैसे होगा, ये बताओ। पब्लिक ने घेराव कर रखा है, मेरा परेशान कर रही है बहुत जरूरत से ज्यादा। कैसे होगा ये? एसडीओ साहब को फोन कर रहे हैं, एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या तो ये ट्रांसफार्मर एक और लगवाओ, ये 100 का है, 250 का करवाओ, जब ये हल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। एसडीओ साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे, तो किससे करें बताओ? जय साहब तुम अधिकारी तुम भी हो हमारे ना, ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे हैं, एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। जय आपने फोन उठाया तो कम से कम इसका हल तो बताओ कैसे होगा, ये बताओ। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। दवाई ले रहा, जो दवाई तो ले लो, लेकिन हल कैसे निकलेगा? एक ट्रांसफर और रखवाओ इसका, तो कल रखवाओ इसका ट्रांसफर एक और, तो एक 250 का रखवाओ, नहीं तो हल नहीं निकलेगा। ये पब्लिक देख रहे हो, 4 दिन हो गए, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। और ये अभी चेक का जाम करने को कह रहे हैं सब। मैंने कहा अभी घर में नहीं जाऊंगा, अभी ये चेक का जाम करने को कह रहे हैं। मैंने कहा अभी रुको, मैं बात कर लूँ पहले जल्द से कोई हल निकलना। आज घर में नहीं जाऊंगा, रोड पे हाँ क्या कर, हाँ बताओ जय साहब, कल को 250 का एक और लग जाएगा। एसडीओ साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे ना, ठेकेदार फोन उठा रही है। आप जय हो, आप भी फोन उठा रहे हो, तो उसका आप भी जिम्मेदार अधिकारी हो, तो आप भी तो इसका हल निकाल सकते हो। तो बड़े अधिकारी निकालेंगे, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि अभी बात करके इसका हल निकलवाओ, नहीं तो पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। देखो अभी बच्चे दो बीमार पड़ गए, बहुत बुरी हालत है कि यहाँ रोला पीटा मचा हुआ है। यहाँ पर चक्की वाली गली में बीमार पड़ गए 2 बच्चे, रोड में आए अधिकारी, ये रोने पीटना मच गया यहाँ पर संजू वाली चक्की पे। तो आराम से सो रहे हैं अपने यहाँ, दिन में नहीं कर सकते, रात में नहीं कर सकती है। सरदार भाई यहाँ पे 4 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। कोई अधिकारी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब जी। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब जो अधिकारी जय साहब ने फोन उठाया, सारे सिर्फ जय के सिवा, जय साहब के सिवा कोई फोन नहीं उठा रहा है, ना कोई एसडीओ उठा रहा है, ना इनका बिजली विभाग का ठेकेदार फोन उठा रहा है। सारे काम मतलब जय साहब को करो तो वो भी यही कहते हैं कि एक बार जो है पार्षद साहब का काम बिजली का काम नहीं है, पार्षद साहब खंभों पे नहीं चढ़ेंगे, ये काम जय का है, लाइनमैन का। इनके लाइनमैन तक फोन नहीं उठा रहे, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर इन्होंने बदल दिया है, 400 बदले 500 करता है, लेकिन डोरी पूरी चेंज नहीं कर पाई, टूट गई थी। उसमें केवल एक जॉइंट इन्होंने बीच में लगा दिया है, ताकि उनको चाहिए था कि पूरी डोरी चेंज करते ही है। चलो ये भाई साहब देखो, आप ये कैपरी में और सैंडो बनियान में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? जियाउल हक साहब, क्या जरूरत पड़ गई आपको एकदम सैंडो में आने की? गर्मी इतनी हो रही है, लाइटें 4 दिन से नहीं है, क्या करा जाए? पानी भी तो नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी की भी तो समस्या है इसी के साथ साथ हो रही है। पानी की दिक्कत, जब लाइट आ गई ट्यूबवेल चलेगा, क्यों साहब यही बात है? 4 दिन। अच्छा, पानी की भी तो समस्या बराबर हो रही होगी, पानी की समस्या हो रही है क्योंकि मोटर नहीं चल रहा होगा। मोटर नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, ये कौन कौन से इलाकों में दिक्कत है? जोशी बिहार, गणपति बिहार और ये चौधरी कॉलोनी का कुछ हिस्सा है। एक मिनट, कौन कौन सा है? जोशी बिहार, गणपति बिहार फेज 1 और चौधरी कॉलोनी जो मंदिर वाली गली है, वो चौधरी कॉलोनी का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये 3 जगह 350 मकान हैं और ये 500 का ये रख रखा है इन्होंने। तो कहाँ से कवरिंग हो जाएगी ये बताओ? और ठेकेदार की ठेकेदार तो सुनने को तैयार नहीं है। सुबह 4 आदमी बुला रखे थे बड़ी मुश्किल से, फिर 4 आदमी और बुलाए,
वो भी दबाव बनाया, उसके बाद भी अधिकारी ठेकेदार कौन है यहाँ पर? ठेकेदार जोशी है, वो ठेकेदार है। वो क्या कह रहे हैं? ठेकेदार कह रहे हैं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज सुबह जो है मैं आदमी भेजे कम लाइन, मैंने कहा कम से कम ये 7-8 घंटे लग जाएंगे इसमें ना। प्रेम जोशी नाम है। प्रेम जोशी 2 आदमी भेजे उनने। तो मैंने जब तो फिर बात को उन्होंने, जब मैंने उससे कहा तो जब मैंने तेरे खिलाफ धरने पे बैठ जाऊंगा तो कह रहे बैठ जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो फिर उसके बाद उन्हें 4 आदमी फिर बात को भेजे हमने। ये तो देखो मनमानी है, पब्लिक परेशान है और ये किस तरह में बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो देखो सब लोग यहाँ पर परेशान हैं, बच्चे लोग नंगे घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी यही दिखा रहा था मैं, यही मैं दिखा रहा था अभी। हाँ वो 3-4 दिन से जब बिजली नहीं आएगी तो हाल यही होगा। भाई साहब, तो साथियों गणपति विहार, जोशी विहार के तकरीबन 350 परिवार हैं जो पिछले तकरीबन 3 या 4 दिन से ये अंधेरा झेल रहे हैं। बीच बीच में लाइट ठीक होती है, आधा घंटा पौन घंटे के लिए आती है और उसके बाद फिर चली जाती है। और ये आज 4 दिन हो गए हैं। ट्रांसफार्मर झेल नहीं पा रहा है, उस लाइट के जो लोड है उसको झेल नहीं पा रहा है। तो ना झेल पाने के कारण बार बार फॉल्ट हो रहे हैं। और आज तकरीबन 3 या 4 दिन हो गए हैं। एसडीओ फोन नहीं उठाते, जेई फोन उठाते हैं तो उनकी अपनी एक क्षमता है, ऐसा इन लोगों का आरोप है जो ये बोल रहे हैं। ठेकेदार के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर काम करिए तो वो धरने की भी उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का ये लोग बात करते हैं। तो साथियों विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। कल मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर आदेश दिए कि कुछ भी करिए लेकिन जनता को मुतमईन करिए। तो मुख्यमंत्री के आदेशों को कितना विभाग मान रहा है आप इसको समझ सकते हैं, वरना कल ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये जानकारी मुझे मिली है कि आज उस फॉल्ट को 4 बार उन्होंने ठीक किया, लेकिन लोड ज्यादा होने के कारण वो 4 बार बिजली फिर चली गई। यही बात है साहब। तो विभाग के कर्मचारियों ने अपना काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिसीगत कुछ मैटर होते हैं, कुछ बड़े अधिकारी ही फैसला ले सकते हैं, तो वो उनको मेरा मतलब मुझे लगता है फैसला लेना पड़ेगा। एसडीओ या उससे भी बड़े अफसरों को फैसला लेना पड़ेगा। अगर हमारी वो खबर देख रहे हैं तो इस सब का संज्ञान लें। और ये मिश्रित आबादी है, यहाँ सभी मजहबों के लोग रहते हैं, सिर्फ एक मजहब के लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं या 2 के, सभी मजहबों के लोग यहाँ पर रहते हैं और परेशान हैं। बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। इन्वर्टर भी कितनी देर चलेगा? 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे झेला झाली हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो साथियों गर्मी के इस मौसम में इस इलाके के लोग सिर्फ बिजली की मार नहीं झेल रहे हैं बल्कि पानी की मार भी झेल रहे हैं, क्योंकि मोटर सिस्टम हल्द्वानी में है। मोटर चलेगा, बिजली आएगी तो ही पानी भर सकते हैं, वरना पानी नहीं। तो साथियों आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर से।